जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक जागृति नहीं आएगी। हम बैठे बैठे सिकोड़ जाते हैं। जब सिकोड़ जाते हैं तो हमारी सर्कुलेशन बहुत पुअर हो जाती है। हमारा जो डायफ्राम है वो जो 12 से 13 सेंटीमीटर ऊपर नीचे मूव होना चाहिए ब्रीदिंग के साथ, एक्टिविटी के साथ, वो भी बहुत कम मूवमेंट करता है। और उसकी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी, उसको ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलती और रीढ़ की हड्डी कंप्रेस होती है, डीजेनरेट होती है। तो उसको अजाइल और फ्लेक्सिबल रखने के लिए मूवमेंट बहुत जरूरी है। और ये जागृति तब आती है जब इंसान एक अलार्म के साथ जागता है। आजकल एक डेटा बताता है कि 28 और 30 साल की उम्र में बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट्स या न्यू एग्जीक्यूटिव्स जो नए नए काम पे जाते हैं, उनको रीढ़ की हड्डी की समस्या, स्पाइन हेल्थ प्रॉब्लम्स अभी से शुरुआत हो चुकी है। और ये पीड़ा इतनी बढ़ती है कि वो ना सीधे चल सकते हैं ना उठ सकते हैं। जैसे कि बुजुर्ग होते हैं 70s 80s में, वो वैसे बिहेव करते हैं। उसको करेक्शन के लिए सिर्फ योग एक आधार है जिसके साथ हमारे तन की दुरुस्ती हो सकती है, मन की दुरुस्ती हो सकती है और रीढ़ की हड्डी सीधी हो सकती है, इलास्टिक हो सकती है और अजाइल हो सकती है। करेक्ट। आपने रीढ़ की हड्डी का जिक्र किया। डॉक्टर नेहा, जैसा मिकी जी बता रहे हैं, ये रीढ़ की हड्डी का सबसे ज्यादा क्योंकि सरोकार है आपके बैठने उठने से, ये कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बॉडी के लिए, और अगर हम इससे खिलवाड़ कर रहे हैं तो हम क्या क्या चीजों के रिस्क ले रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। रीढ़ की हड्डी इस पकड़ लो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप कंसिडर करो, जब भी आप बैठते हो तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, हर बॉडी का अपना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन होता है, वो वहां पे फॉल करता है। तो जब आप बैठे ही हो और आप गलत तरीके से बैठे हो या आप कांस्टेंट प्रेशर डाल रहे हो, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिस्क बल्जेस के चांसेस होते हैं, डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं आपके स्पाइन में। आपके दोनों अगर दो वर्टिब्रास के बीच का स्पेस कम हो जाता है, वहां से बहुत सारी नर्व्स निकल के पैरों में आ रही हैं। अभी उसकी वजह से आपको सबसे कॉमन आपने सुना होगा शियाटिका। किसी को बैक पेन बोलो, हर इंसान को शियाटिका पता है। हर बैक पेन शियाटिका नहीं होता, देयर आर अदर थिंग्स। आपको डिस्क बल्जेस हो सकते हैं, आपको रेडिएटिंग लो बैक पेन के अदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उस पर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस डाले जा रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स लेटर स्टेजेस में कभी ना कभी आपको ये होगा ही होगा। एंड लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, रोज 3-4 लोग कम से कम 2 घंटे के लिए, अगर ओपीडी है वो 2 घंटे में 4-5 लोग तो कम से कम यही प्रॉब्लम लेके आते हैं। और वो सारे यंग हैं। ऐसा भी नहीं कि इट इज एज रिलेटेड, कि एज के साथ डिजनरेशन हो रहा है, स्पाइन में चेंजेस हो सकते हैं। सब आपको 25 से 35 के बीच के लोग मिलेंगे जिनको बैठने की वजह से, प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से, लैपटॉप वर्क है या ड्राइविंग ज्यादा है या ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जहाँ पे सिटिंग इन्वॉल्व है, उसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये स्पाइन का बहुत ख्याल रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर ये प्रॉब्लम है ही आपका, आप बोलो कि हमारा जॉब ही है, हम क्या करें, हम जॉब तो नहीं छोड़ सकते, तो आप कम से कम मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करिए। अगर आपके बोन पे उतना स्ट्रेस पड़ना ही पड़ना है, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप आसपास के जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इतनी करिए कि जब आप बैक पे प्रेशर डालिए तो आपके बोन पे इफेक्ट होने नहीं दे। यू नो, मसल्स एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। सो एक्सरसाइजेस एंड करेक्ट पोस्चर वर्क हैंड इन हैंड, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्पाइन तो इस सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर आपका स्पाइन खराब हो गया, गड़बड़ हो गया, ना आप ठीक से उठ बैठ पाओगे, ना आप कोई एक्टिविटी कर पाओगे, उससे आपके बाकी के बॉडी पार्ट्स रिलेटेड है। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप उसकी करेक्ट एक्सरसाइज सीखिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, अपने डॉक्टर से, और वो डेली एक 4-5 मिनट निकाल के कर लीजिए। बाद में हजारों रुपए ट्रीटमेंट में खर्च करने से बेटर है कि एक 5 मिनट निकाल के एक्सरसाइज कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि बाद में जेब आपकी ढीली हो जाएगी, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा 5-5 मिनट निकाल के अपने शरीर पर भी। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट? एब्सोल्युटली। मिकी जी, ऑन दैट नोट ओनली, वो 5-5 मिनट निकाल के करना क्या है? कई लोग, मैंने जैसा बताया कि बहुत सारे लोगों को तो पता है कि उठना है, आप उठ के वो टहल के आ गए या वापस बैठ गए या बैठे बैठे भी कुछ कर सकते हैं। वो 5 मिनट अगर वो निकाल रहा है अपने पूरे उस वर्किंग आवर्स से, तो उसमें उसको करना क्या है, इसके जरा कुछ टिप्स बताएं सर।
देखिए, बैठने से प्रमाद बढ़ता है और जब हथियार बैठा रहता है तो उसमें भी जंग पड़ता है। तो जगह अगर आप उठ के सिर्फ अपनी कुर्सी पे या मेज पे हाथ रख के भुजंग आसन करें और बैकवर्ड बेंडिंग करें, फिर से स्ट्रेच करें, फिर भुजंग आसन करें और फिर पुश करें माउंटेन पोजीशन में, हाफ माउंटेन पोजीशन में, वो भी ठीक रहेगा। कुर्सी पकड़ के अगर आप ऐसे भी स्ट्रेच करते हैं और फिर बेंड डाउन करते हैं तो वो भी ठीक रहेगा। और उठ के ताड़ासन में आप चल सकते हैं, उठ के थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर सकते हैं और हाथों को पीछे रख के थोड़ा बहुत फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। इससे फिर कहता हूं कि तन की दुरुस्ती, मन की दुरुस्ती और वो जो हथियार पे जो जंग लगता है ना, वो जंग निकल जाएगा और आप फुर्तीले हो जाओगे, आपका दिमाग सजग हो जाएगा और आप जागरूक हो जाओगे। एब्सोल्युटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिकी मेहता ने बताई कि कैसे आप बैठे बैठे थोड़े से मूवमेंट से भी अपनी बॉडी में वो स्पंदन ला सकते हैं जो आपको हेल्दी बनाए रखने में मदद करेगा। डॉक्टर नेहा, आजकल मैं देख रहा हूं कि हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के शरीर में कभी कैल्शियम की प्रॉब्लम, कभी विटामिन डी की प्रॉब्लम, और आई एम श्योर कि जो भी लोग कामकाजी लोग अपने चेकअप्स वगैरह कराते हैं, विटामिन डी तो अवश्यंभावी है कि उसकी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ऐसे लोग जिसकी तादाद बहुत ज़्यादा है और कैल्शियम नहीं है, विटामिन डी का प्रॉब्लम है और ऊपर से प्रोलॉन्ग सिटिंग है और गलत पोस्चर है, उनके लिए क्या क्या खतरे हैं मैम? आई ऑलवेज से कि हमेशा ना ये हेल्थ और हेल्थ में डाइट और एक्सरसाइज ना गाड़ी के साइकिल के दो पहिए हैं। एक भी चीज आपने सही नहीं की तो वो आपका हेल्थ ठीक नहीं होगा। दिस आई ऑलवेज से। तो अच्छा खाना, वो आप कैल्शियम इंटेक की जैसे आपने बात करी, तो आप न्यूट्रिशियस खाइए और सही एक्सरसाइज करिए। ये दो चीज आपने बैलेंस कर ली तो चीजें ठीक रहने वाली हैं। और दोनों ही गड़बड़ है, अगर जैसे कि अगर कैल्शियम की कमी आप बोल रहे हो, विटामिन डी की तो हम सब में ही, आप किसी रैंडम इंसान को पकड़ लो, आजकल जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो हमारे खाने पीने की हैबिट है, उसमें एक्सरसाइज ना करना और स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं लोग, सोते कम है, इतना हेक्टिक, इतना स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है। हर कोई इंसान बोलता है अरे डॉक्टर आप इतना कुछ प्रिस्क्राइब करो, टाइम नहीं है हमारे पास, हम कब एक्सरसाइज करें, हम कैसे डाइट फूड पे कॉन्सेंट्रेट करें, बाहर जो मिलता है खा लेते हैं। तो वो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो अल्टीमेटली जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट उसमें बोला कि कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ जाएगा, आपको डायबिटीज 2 हो सकता है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अगर कैल्शियम लेवल कम है, पहले तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, आपकी बोन ऑस्टियोपोरोसिस पे चली जाएंगी, ऑस्टियोपोरोटिक हो जाएंगी। उस केस में आपको मल्टीपल जॉइंट पेन्स होने लगेंगे। अब ये अगर आप डिटेल में पूछो तो मेन एंड विमेन का अलग अलग होता है, उस पर हम लोग बाद में आते हैं। बट हाँ, इन जनरल अगर आप बात करो तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स हो जाएंगी, आपको सारे जॉइंट्स में पेन होने लगेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा ओवरऑल। तो आप रोज सुबह उठोगे एक नए दर्द के साथ, आज यहाँ पेन हो रहा है, आज वहां पेन हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे हजारों लोग हैं जो लोग देख रहे होंगे, वो लोग अग्री कर रहे होंगे कि दिस इज द प्रॉब्लम दीज डेज। तो खाना सही और वर्कआउट, ये दो थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अगर आप ले आइए तो आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। आप अपने हजारों लाखों रुपए जो आप डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में देने वाले हैं वो बचा सकते हैं। सिर्फ घर का नॉर्मल हेल्दी खाइए, ज्यादा से ज्यादा तेल और मसाला, ये सारी चीजें, अनहेल्दी पैकेज्ड फूड जो होता है वो अवॉइड करिए। हमारी नेचुरल चीजें इतनी अच्छी हैं, इफ यू ट्राई कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देम तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी और उससे बैलेंस रहेगा आपका डाइट और एक्सरसाइज, अगर तो सब कुछ सही रहेगा। एब्सोल्युटली। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सुबह उठकर नाना प्रकार के जो दर्द महसूस होते हैं, आज यहाँ दर्द कल वहां दर्द, इसके तार आपके ऑफिस की सिटिंग से जुड़े हुए हैं। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा और करना क्या क्या है ये भी आपको बताया गया है, रिस्क क्या क्या है ये भी आपको बताया गया है, आगे चलकर किस तरह के खतरे हो सकते हैं ये सब आपको पता चली। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने सिटिंग पोस्चर को सीरियसली लेते हैं? ये सवाल हमने आज अपनी जनता से भी पूछा था। शो शुरू होने से पहले अपने व्यूअर्स से हमने आज के कवर स्टोरी पोल में ये सवाल जनता से पूछा था। आइए देखते हैं इसमें क्या नतीजे आए हैं। काफी ईमानदारी से लोगों ने सवाल के जवाब दिए हैं। सीधा सवाल था कि आप ऑफिस में काम करते वक्त अपने बॉडी पोस्चर को गंभीरता से लेते हैं? ना कहने वालों की तादाद सबसे ज्यादा 61%, हाँ
लगभग 40% लोग कह रहे हैं कि हाँ हम गंभीरता से लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं लेते हैं गंभीरता से, और संभवतः यही सच्चाई है। इसीलिए जो हमारे दोनों एक्सपर्ट हैं उनके ऑब्जर्वेशंस भी, तमाम रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो बताती हैं कि वाकई में लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। तो ये पोल, इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं वस्तुस्थिति को बयां कर रहा है, रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती, कृपया अपने सिटिंग पोस्चर को, सिटिंग हाइजीन को गंभीरता से लें और बीमारियों से बचें और लंबे जिए, स्वस्थ जिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नेहा शुक्ला, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर मिकी मेहता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी, और कवर स्टोरी के बाद एक छोटा सा ब्रेक के